भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज शिक्षक दिवस है। ये दिवस मनाने की परंपरा, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, महिला दिवस, पर्यावरण दिवस और माता पिता का दिवस, पेरेंट्स डे, ये पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा की देन है कि वर्ष के 364 दिन शिक्षक को भूल जाएं, एक दिन शिक्षक को, गुरु को याद कर लें। माता पिता को वृद्धावस्था में अनाथालय में भर्ती कर दें, वर्ष में एक बार उनको फल और मिष्ठान आदि दे आए, ये पेरेंट्स डे हो गया। ये आधुनिक शिक्षा और उससे उत्पन्न गलत संस्कार की देन है। भारतीय शिक्षा, वैदिक शिक्षा पंच महायज्ञ में प्रतिदिन अपने गुरु का सम्मान करना सिखाती है, माता पिता का सम्मान करना सिखाती है, पर्यावरण को शुद्ध करना सिखाती है, ईश्वर को स्मरण करना सिखाती है, पशु पक्षियों जानवरों की सेवा करना सिखाती है, उनको दाना डालना, चारा डालना, उन पर, जीवों पर दया करना, ये सिखाती है। घर में आए अतिथियों का सम्मान करना सिखाती है। तो जो हमारे यहाँ सनातन से नित्य कर्म था, उसको वर्ष में एक एक दिन सीमित कर दिया। 364 दिन भूल जाओ, भले उनको गाली दो, उनके विरुद्ध हड़ताल प्रदर्शन करो, मारपीट भी करो, जैसा कि आज होता है, एक दिन उनको याद कर लो। खैर, जो भी है, आज हम इस बात पर विचार करते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, और वर्तमान में जो शिक्षा है उस पर भी अपन विचार करते जाएंगे। वर्तमान शिक्षा का परिणाम आप देख रहे हैं। वर्तमान शिक्षा मनुष्य को एक व्यापारी बनाती है, उपभोक्ता सभ्यता को बढ़ावा देती है। वर्तमान शिक्षा मनुष्य को नास्तिक बनाती है। वर्तमान शिक्षा मनुष्य को स्वार्थी बनाती है। वर्तमान शिक्षा मनुष्य को हिंसक बनाती है। वर्तमान शिक्षा मनुष्य को लंपट बनाती है। हिंसा, कामुकता, लंपटता, वैर, ईर्ष्या, प्रतिशोध, अधिकारों के लिए लड़ना, दूसरों के अधिकारों को कुचलना, अपने कर्तव्यों को भूलना, दूसरों को कर्तव्य याद दिलाना, यह वर्तमान शिक्षा का भयंकर दोष है। वर्तमान शिक्षा एकांगी भी नहीं। इस सृष्टि में दो प्रकार के पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। वर्तमान शिक्षा केवल
जड़ पदार्थों का ज्ञान कराती है, और वह भी अभी तक उसकी सीमा में जड़ का ज्ञान भी अधूरा है। लेकिन वैदिक शिक्षा, भारतीय सनातन शिक्षा, उसको भारतीय नहीं कहूंगा, विश्व की सनातन शिक्षा, क्योंकि वैदिक भारतीय नहीं है। वैदिक विश्व की शिक्षा है, ब्रह्मांड की शिक्षा है। वो मनुष्य को क्या बनाती है? ऋषि दयानंद की परिभाषा लेते हैं। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत जो पीछे कुछ परिभाषाएं लिखी, उसका नाम है स्वमंतव्य प्रकाश। मैं क्या मानता हूं, मैं क्या नहीं मानता हूं, मेरी मान्यता अनुसार, ऋषि दयानंद की मान्यता अनुसार शिक्षा क्या है? जिससे विद्या की वृद्धि होवे, विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेंद्रियता आदि की बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष छूटे, उसे शिक्षा कहते हैं। किसको शिक्षा कहा? पहले तो विद्या की वृद्धि होवे। विद्या किसको कहते हैं? जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना और उससे अपना और दूसरे का उपकार करना, ये विद्या कहलाती है। इसको विज्ञान भी कहते हैं। विज्ञान की परिभाषा में महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है, प्रकृति से लेकर ईश्वर पर्यंत। प्रकृति क्या है? वह सूक्ष्म पदार्थ जिससे सूक्ष्म कोई पदार्थ कभी भी संभव नहीं हो सकता, जिससे समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है, जो संपूर्ण सृष्टि का बेसिक मटेरियल कॉज है, मूल उपादान है, जो पदार्थ अनादि है, जो पदार्थ अविनाशी है, उसको कहते हैं प्रकृति। आजकल कहां तक पहुंचे, किससे बना है? अगर मैं वैज्ञानिकों से पूछूं, आज विज्ञान के नाम पर कई चैनल, यूट्यूब चैनल पर लोग वीडियोज बनाते हैं और मेरे विरुद्ध भी बहुत कुछ कहते हैं। लोग मुझे कहते भी हैं कि आप इनका उत्तर क्यों नहीं देते। मैं उन चैनलों का नाम लेने से, नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उनका नाम लेके उनको महत्व नहीं देना चाहता। इन चैनलों में बनाने वाले कुछ आधुनिक विज्ञान पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े नहीं होते, और उनका काम केवल वीडियो बनाना। मेरा काम वीडियो बनाना नहीं है। मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत मुश्किल से समय निकालना पड़ता है। मैं वीडियो बनाने के लिए कुछ सोचता नहीं, कुछ पढ़ता नहीं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य में लगा हुआ हूं, इसलिए वीडियो बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। केवल अपने लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए कभी कभी वीडियो अनायास, बिना सोचे समझे बनाता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत विचारने का समय नहीं है। जैसा मेरे आत्मा में आता है वैसा मैं आपके सामने विचार रखता हूं। इन चैनलों वाला कोई ये भी बता दे कि ये सृष्टि किस पदार्थ से बनी है, तो एक भी नहीं जानता इनमें से। कोई तो एटम तक ही जानता है। एक नास्तिक कह रहा था कि ईश्वर की जरूरत नहीं है, एटम से अपने आप बन गई। उनसे पूछ लें कि एटम क्या होता है। और एटम से मैं आज सबको चुनौती दे रहा हूं, कोई यही बता दे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर के पानी बनने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या, कितने वर्ष लगेंगे। पहले हाइड्रोजन मरा, ऑक्सीजन मरा, उन दोनों से मिलकर के जल का अणु बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने वर्ष लगेंगे। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड का जल कितने वर्षों में बना। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एक एटम बनने में, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से एक हाइड्रोजन का एटम बनने में कितने वर्ष लगेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। कभी गणना की करके देख लेना, क्योंकि आप लोग प्रोबेबिलिटी पर चलते हैं और प्रोबेबिलिटी वही चलता है जिसको पूरा पता नहीं होता, जिसको ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं होता। इसलिए सर जेम्स जीसू, एक भौतिक शास्त्री इंग्लैंड के, उन्होंने कहा था, जस्ट बिकॉज
We have to speak in terms of probability. We cannot predict which state follow which. It is a matter which lies on the knees of God, whatever God there be. हमें संभावना के शब्दों में कहना पड़ता है, यह होगा, यह ऐसा होने की संभावना है। यह सब कुछ है ईश्वर पर आधारित है, इसलिए हम नहीं जान सकते। यह एक भौतिक शास्त्री का कहना है। लेकिन चैनल बनाने वाले वो रोबोट हैं, वो स्वयं को भी चेतन नहीं मानते, तो रोबोट को तो कोई कहता वैसे बोलेंगे। खैर चलते हैं। तो आज एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से आगे बहुत कुछ, क्वार्क तक आ गए, आप स्ट्रिंग तक आ गए, लेकिन उस स्ट्रिंग के बारे में कोई इनके सिद्धांत नहीं है, और हर भौतिक विज्ञानी स्ट्रिंग को मानता भी नहीं। पर स्ट्रिंग भी मूल नहीं है। अभी आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा, तब बात करना बड़ी बड़ी। अभी बड़ी बातें मत करिए, अभी वेदों को गाली मत दीजिए, अभी हम आपसे बहुत आगे। जो सबसे सूक्ष्म पदार्थ है प्रकृति, तो प्रकृति से लेकर के और चेतन परमात्मा तक का ज्ञान, जिसमें जीवात्मा भी आ गया, संपूर्ण सृष्टि आ गई, वो जैसा है उसको वैसा जानना, और जान करके अपना और दूसरे का उपकार करना, यह कहलाती है विद्या, यह कहलाता है विज्ञान। तो शिक्षा क्या है? जिससे विद्या होवे, अर्थात सृष्टि के जड़ चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों का ठीक ठीक विज्ञान होवे। वह विज्ञान प्रयोग से हो सकता है, वो विज्ञान प्रेक्षण से हो सकता है, वो विज्ञान लॉजिक से हो सकता है, मैथ से हो सकता है, वो विज्ञान उपासना समाधि से हो सकता है। अंतिम ज्ञान समाधि से होता है। फिर उस ज्ञान का अपने लिए उपयोग करना और संसार के सब जीवों के उपकार के लिए उपयोग करना, यह होता है विज्ञान। अगर मैं सृष्टि को जान करके उसका कोई उपयोग न कर पाऊं, तो मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं विज्ञान नहीं जानता हूं। अगर कोई वैद्य दवाई बना करके न तो अपने ऊपर प्रयोग कर सके, न स्वयं लाभ ले सके, न दूसरे रोगियों को ठीक कर सके, वह वैद्य नहीं है। भले ही वो आयुर्वेद कितना ही पढ़ा है, उसको महर्षि दयानंद वैद्य नहीं मानते, उसको महर्षि दयानंद वैज्ञानिक नहीं मानते। जो दूर का सोच करके अपना और संसार का कल्याण नहीं करता, वह वैज्ञानिक नहीं है, और वह विज्ञान नहीं है, वह विद्या नहीं। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा वह जो सृष्टि के हर पदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कराए और उस ज्ञान का पूरा सदुपयोग करे और सबके लाभ के लिए सदुपयोग करे। एक तो ये गुण, और दूसरा शिक्षा जिससे सभ्यता की वृद्धि होवे, जिससे मानव व्यवहार सीखे, परिवार में कैसे रहना है, गांव में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, राष्ट्र में कैसे रहना है, विश्व में कैसे रहना है, सभा में कैसे उठना बैठना, शिष्टाचार जो सिखाए, शिष्टाचार होता है उसे कहते हैं सभ्यता। सभा में बैठने की योग्यता, सभा में समाज में बैठने व्यवहार करना आना ही सभ्यता है। अगर कोई शिक्षा में सभ्यता नहीं सिखा सकती तो वह शिक्षा नहीं है। आदि लिख दिया शुभ गुणों की प्राप्ति, और भी बहुत सारी चीजें, दया है, करुणा है, प्रेम है, भाईचारा है। इन गुणों की वृद्धि नहीं होगी तो वो शिक्षा नहीं है। और अविद्या आदि दोष छूटे, जो हम अधूरी जानकारी रख रहे हैं, आज अविद्या आदि दोष बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? हमने जाना कि द्रव्य ऊर्जा में बदलता है। आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले से हमने क्या किया? आप देख लीजिए क्या हो रहा है, टीवी चैनलों पर आप देखते हैं क्या बताया जा रहा है।
चीन के पास इतने परमाणु बम, अमेरिका के पास इतने परमाणु बम, रूस के पास इतने परमाणु बम, भारत के पास, पाकिस्तान, दुनिया के पास कितने परमाणु बम। और इन परमाणु बम से यह धरती सैकड़ों बार नष्ट हो सकती है। जो शिक्षा, जो विज्ञान द्रव्य और ऊर्जा के रहस्य को जानकर उससे अपना और दूसरे की हानि करने के लिए आविष्कार करे, उसे क्या शिक्षा कहेंगे? उसे ऋषि दयानंद, उसे हम वैदिक लोग कहते हैं अशिक्षा, कुशिक्षा। आज जो देश सोच रहा है कि मेरे पास बहुत एटम बम है, मैं दूसरे देश को नष्ट कर दूंगा, जो देश सबको धमका करके अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है, हाँ यह बात है कि भारत ने आज तक किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। ये भारत के संस्कार हैं जो प्राचीन वैदिक संस्कारों के कारण है। दुनिया में सभ्यताएं फैली, तलवार के बल पर फैली, बंदूक की नोक पर फैली। भारत ही ऐसा देश रहा जिसने कभी किसी देश की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया और किसी को सताया नहीं, सबको आश्रय दिया। यह दुर्भाग्य की बात है कि आसुरी शक्तियों को सुधारने के लिए, आसुरी शक्तियों से मानव सभ्यता को बचाने के लिए दैवी शक्तियों को भी युद्ध करना पड़ा। रावण से भगवान श्री राम को युद्ध करना पड़ा, कौरवों से पांडवों को युद्ध करना पड़ा, कंस से उनके भाणजे भगवान श्री कृष्ण जी को युद्ध करना पड़ा। यह मानवता का दुर्भाग्य है। मानवता की संपूर्ण विजय जब ही होगी, तभी होगी जब मानवता की भलाई के लिए युद्ध नहीं करने पड़ेंगे। आज संपूर्ण धरती बारूद के ढेर पर है, यूरेनियम के ढेर पर है, एटम बमों के ढेर पर है, हाइड्रोजन बम के ढेर पर है। यह किसकी देन है? यह आधुनिक अशिक्षा की देन है। जो विज्ञान करते हैं उस विज्ञान की देन है। जो नास्तिक लोग कहते हैं, नास्तिक हम नहीं हैं, हम तो सत्य को ग्रहण करते हैं, हम तो साइंस को मानते हैं। जिस साइंस को यह पता ही नहीं कि वह धरती के नाश के लिए क्यों बम निर्माण कर रहा है, उसे क्या मैं साइंस कहूं? जो साइंस हम सबको जीवित मशीन मान रहा है, चेतन नहीं मान रहा है। जो साइंस ये कह रहा है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है, ईश्वर नहीं, कोई मेरे कर्मों का फल देने वाला नहीं है, ये आज की अशिक्षा सिखाती है, कुशिक्षा सिखाती है। उसी का परिणाम है ये युद्ध। और उन नास्तिकों का सबसे बड़ा सरताज है आज चीन। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं छोड़ा जिसको वो नहीं खाते हो। जब सारी धरती पर हिंसा की तरंगें उठ रही हैं, हिंसा, खून बहाया जा रहा है, मृत्यु का तांडव हो रहा है, तो मृत्यु को दे करके कभी जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। हिंसा की तरंगें मनुष्य को हिंसक बनाएंगी ही। और दुर्भाग्य से किसी भी साइंटिस्ट का इस और कोई ध्यान नहीं, कोई रिसर्च नहीं। वो रिसर्च करता है मांस में इतने प्रोटीन है, इतने फैट है, ये है। वो रिसर्च ये नहीं करता कि इससे क्या क्या हानियां हैं। वो रिसर्च ये नहीं करता कि इससे निकलने वाली पैन वेव्स संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर देंगी।
हमारे स्वभावों को बदल देंगी, हमको हिंसक बना देंगी, हमको प्रतिशोध वाला बना देंगी। और ये प्रतिशोध के लिए, हिंसा के लिए बमों का निर्माण हुआ। तो महर्षि दयानंद ने कहा था कि विज्ञान वह, विद्या वह जो अपना और दूसरे का उपकार करे। लेकिन आज ये परिभाषा नहीं है शिक्षा में। संसार की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज को जाके देखिए, पुस्तकें पढ़िए, साइंस की पुस्तकें पढ़िए और किसी विषय की पुस्तकें पढ़िए, क्या किसी पुस्तक में यह पढ़ाया जाता है कि करुणा क्या होती है, प्रेम क्या होता है, दया क्या होती है, कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए? क्या यह किसी का विषय रहा है? सबका विषय होगा कि मैं जितना खा सकूं मैं खाऊं और जिसकी जितनी ताकत हो खाए। सबको खाना है, क्योंकि प्रकृति भोगने योग्य है, हमारे ऊपर कोई नहीं। जो कभी चार्वाक कहता था, यावत् जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेके घी पियो, पर घी पियो, क्योंकि मरने के बाद कोई नहीं आता। ये चार्वाक की घोषणा सारे संसार में आज गूंज रही है और इसी घोषणा का परिणाम है कि चीन ये सोचता है कि मैं विश्व का राजा बन जाऊं। वो नहीं सोचता है कि राजा परमात्मा है, सबसे बड़ा राजा, ब्रह्मांड का राजा है। जब मनुष्य अपने को सबसे बड़ा मान लेता है तो वो किसी भी सीमा तक जा सकता है। और इसकी अशिक्षा फिर ये, और देखिए इसका विज्ञान का अधूरापन ये देखिए। जो विज्ञान बात करते हैं वो सुन ले मेरी चुनौती को। एक जिसने बंदूक बनाई, क्या किसी के मस्तिष्क में ये बात भी आई कि अगला बंदूक चलाएगा तो मैं क्या करूंगा? दीवार के पीछे छुप जाऊंगा, बुलेट प्रूफ कपड़े पहन लूंगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ जाऊंगा, यही तो समाधान खोजा। क्या किसी के मन में यह भी आया कि अगर किसी ने बंदूक चलाई तो मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊं कि उसकी बंदूक न्यूट्रल हो जाए और किसी का ही नाश न हो? कल्पना कीजिए, एक ने यहां से मिसाइल छोड़ी, परमाणु मिसाइल, उधर से आप क्या करेंगे? कोई मिसाइल रोधी टेक्निक लाएंगे और उस परमाणु बम को आकाश में ही खत्म कर देंगे। आकाश में विस्फोट हुआ, जो बम धरती पर गिर के नाश करता है वो बम आकाश में गिर कर और भी ज्यादा नाश करता है। अभी कुछ टीवी चैनल बता रहे थे, आकाश में गिरेगा बम, फटेगा तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तेज आंधी तूफान चलने लग जाएंगे, रेडिएशन फैल जाएगा, सब विनाश लीला वहां भी होगी। क्या किसी ने सोचा एटम बनाए तो इसका एंटी एटम भी बनना चाहिए, एंटी एटम बम भी बनना चाहिए? जो वैज्ञानिक एक औषधि का आविष्कार करता है और वो औषधि रिएक्शन कर जाती है तो उसका आविष्कार नहीं करता, तो वो औषधि बनाने से कोई लाभ नहीं है। वो वैज्ञानिक आधा वैज्ञानिक आधा पागल है। आपने सांप के विष का एंटीवेनम तैयार किया, एंटीडोट तैयार किया, बिच्छू के विष का एंटीडोट तैयार किया और कई पॉइजन्स का एंटीडोट तैयार किया। क्या एटम बम का एंटीडोट तैयार हुआ? अगर इधर से कोई बम छोड़ता है, क्या आपके पास कोई तकनीक है कुछ बम को ऐसा नष्ट करे कि टेम्परेचर भी नहीं बढ़े, किसी का नुकसान नहीं हो, पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं हो? क्या आपके पास कुछ है? आपने मिसाइल छोड़ी और मिसाइल छोड़ने के बाद आपको विचार आया कि गलत छूट गई। क्या आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है वो मिसाइल को वापस ले ले? यह अशिक्षा, अधूरा विज्ञान, घमंड पूरा और विज्ञान अधूरा। महाभारत रामायण में देखिए, किसी ने, एक योद्धा ने आग्नेय अस्त्र चलाया, आग लग जाती थी, दूसरा योद्धा क्या करता?
वरुणास्त्र चला देता, वर्षा हो जाती थी, आग पानी मिलके शांत हो गई, किसी की हानि नहीं हुई। तो वैज्ञानिक वैदिक ऋषि लोग थे कि आज के लोग वैज्ञानिक हैं। एक ने वायव्य अस्त्र चलाया, तेज आंधी चलने लगी, दूसरे दूसरा अस्त्र चलाया और आंधी शांत हो गई। क्या आपके पास है? यदि अर्जुन का या श्री राम का या उस समय का वैदिक कालीन कोई ऋषि का अस्त्र होता वरुणास्त्र, तो ऑस्ट्रेलिया के जंगल जल करके राख नहीं हो गए होते, 50 करोड़ प्राणी जल के नष्ट नहीं हुए होते। कैलिफोर्निया के जंगलों में अभी अभी आग लगी, वो कैलिफोर्निया के जंगल नष्ट नहीं हुए होते, लोग मरते नहीं। अगर हमारे पास वरुणास्त्र होता, अगर हमारे पास पर्जन्य अस्त्र होता। लेकिन आज का घमंडी तथाकथित विज्ञान वाला, तथाकथित टेक्नोलॉजी वाला इस बात पर विचार नहीं करता। उसके मन में हिंसा भरी है कि मारना है। उस समय एक ब्रह्मास्त्र चलाता, दूसरा भी ब्रह्मास्त्र चलाता, दोनों शांत हो जाते या वापस भी ले लेते थे। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भी निकाला, अर्जुन ने भी चलाया, तो महर्षि व्यास जी और देवर्षि नारद दोनों ने कहा इन अस्त्रों को रोको। अर्जुन ने वापस ले लिया। क्या आज कोई मिसाइल वापस ले सकता है? एटम बम चला हुआ वापस ले सकता है? ये आज के वैज्ञानिक जानते भी हैं और बड़े वैज्ञानिक घमंड भी नहीं करते। ये बीच वाले ना, चैनल वाले थोथे चने बहुत बचते हैं। आधी भरी हुई मटकी बहुत छलकती है, वैसा ही हो रहा है। थोथा चना बाजेगा ना। इन विचारों से पूछो, आपकी अपनी कोई थ्योरी है? कोई डार्विन को लेके आ जाएगा, कोई को और किसी को लेगा, उनसे पूछेगा आपकी कौन सी थ्योरी है? मुझसे जब कहते उत्तर नहीं देते, मेरी अपनी थ्योरी है। दुनिया में जिसने थ्योरी बना ले उससे बात करूंगा, दूसरों से नहीं करूंगा। कोई बताए उसकी क्या थ्योरी है? तो यह अधूरा विज्ञान या शिक्षा। शिक्षक दिवस मना ले, लेकिन शिक्षा की परिभाषा तक नहीं आती। जो ऋषि दयानंद ने परिभाषा बताई वो किसी ने नहीं बताई। दूसरी बात, इनको सभ्यता नहीं, शिक्षा सभ्यता नहीं सिखाती। कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। जरा सोचिए, महाभारत का युद्ध हुआ, छोटे परमाणु बम का प्रयोग हुआ। इसका प्रमाण गुरुकुल झज्जर में संग्रहालय है, हरियाणा में आर्य समाज का गुरुकुल है। वहां हथियारों का विशेष है। दिल्ली के वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया कि एटम बम का प्रयोग हुआ, रेडिएशन का प्रभाव है उन अवशेषों पर। फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि वो रेडिएशन कुरुक्षेत्र के बाहर कहीं गया, और कुरुक्षेत्र में भी वो रेडिएशन योद्धाओं पर प्रभाव डाला, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। पहले एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, एक परमाणु अस्त्र छोड़ा, तो संकल्प से चलते थे। जब अश्वत्थामा ने छोड़ा था तो व्यास जी ने कहा वापिस लो। अश्वत्थामा ने कहा मुझे वापिस लेना नहीं आता। तब इसकी दिशा मोड़ दे। उसकी दिशा उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दी। आज कोई मोड़ सकता है कि दिशा? मिसाइल छोड़ दे। चीन ने मिसाइल छोड़ी अमेरिका की ओर, और चीन से कहेंगे वापिस मोड़ो इसको, इस समुद्र में डाल दो, तो गिरा सकते हैं। लेकिन फिर भी अहंकार बहुत। और इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र जिसके लिए महाभारत में लिखा है कि अगर दोनों टकरा जाते तो 12 वर्ष वर्षा नहीं होती, वह ब्रह्मास्त्र केवल उत्तरा के गर्भ को क्षति पहुंचा के शांत कैसे हो गया? कौन सी टेक्नोलॉजी थी? आज कहें कि हाइड्रोजन बम डालता हूं, एक व्यक्ति को नष्ट कर दे, ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है। लेकिन पहले ऐसा संभव था। जितने क्षेत्र को नष्ट करना हो उसी को करेंगे। और दूसरी बात, उनमें सभ्यता थी,
भले ही वो दुर्योधन जैसे उस समय के निकृष्ट लोग थे, लेकिन फिर भी सभ्यताएं थी। उनको ये आता था, व्यवहार आता था कि युद्ध केवल सैनिक से लड़ा जा रहा है, सामान्य जनता से नहीं। सामान्य जनता की कोई हानि नहीं करता था। आज परमाणु बम गिरेगा तो हानि किसकी होगी बोलिए? सैनिक की। शहर के शहर नष्ट हो जाएंगे, देश के देश बर्बाद हो जाएंगे। यह है असभ्यता। युद्ध में भी कुछ नियम होते हैं, कुछ सभ्यता होती है, लेकिन वह भी आज नहीं। जापान पर परमाणु बम गिरा, बहुत छोटा था, अब तो बड़े बड़े हो गए, लाखों लोग मरे। क्या वो लोग लड़ रहे थे? उन लोगों का क्या दोष था? आज एटम बम गिरेंगे। अच्छा, उस समय ब्रह्मास्त्र के बाद पर्यावरण में विकिरण क्यों नहीं आता था? उस समय के एटम बम से विकिरण क्यों नहीं आता था? क्यों विकिरण की हानियां बाद में नहीं होती थी? कौन ऐसी टेक्नोलॉजी उनको एब्जॉर्व कर लेती थी? आज है क्या कोई? जापान पर अभी तक प्रभाव पड़ता रहा रेडिएशन का। अब टीवी चैनल बताते हैं कि जब परमाणु बम होंगे, गिरेंगे, फटेंगे, ये होगा, सारी धरती में जैसे प्रलय आ जाएगी, पर्यावरण अस्त व्यस्त हो जाएगा, मौसम तंत्र बिगड़ जाएगा, धूल गुबार छा जाएंगे, धरती पर अंधेरा छा जाएगा। तब कौन सा देश बचेगा? जब धरती धूल से ढक सकती है, धुएं से ढक सकती है, रेडिएशन से ढक सकती है, तो कौन देश ऐसा है जो कहेगा कि मैं बच जाऊं? क्या किसी के पास टेक्नोलॉजी है जो अपने देश के चारों ओर ऐसा सुरक्षा चक्र बना दे कि रेडिएशन नहीं जा सके? है क्या आज? जब तक ये आपके पास नहीं, तो अब क्यों सोचने के अधिकारी भी हो कि किसी भी एटम बम गिरा दे? क्यों एटम गिरा के सामान्य जनता का नाश करना चाहते हो? क्योंकि हिंसा, आधुनिक शिक्षा हिंसा ही सिखाती है। क्यों सिखाती है? वो मानती है मैं सर्वे सर्वम, मेरे ऊपर कौन? वैदिक शिक्षा सिखाती है कि मेरे ऊपर परमात्मा है, इसलिए मुझे सभी मनुष्य नहीं बल्कि प्राणियों के साथ भी भाई बहन जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम ही सभी एक परमपिता की संतान हैं, एक प्रकृति से हमारे शरीर बने हैं। लेकिन यह शिक्षा आज नहीं है, इसलिए आज सब नाश होने वाला है। कोई जैविक हथियार बनाया, कोरोना फैला दिया, और कोरोना तो जैसा था वैसा था, लेकिन कोरोना का भय पैदा करने वाले और भी मानवता के शत्रु हैं। चैनलों पर देखिए, इतना संक्रमण हो गया। मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या कोई मुझे बताएगा कि आज तक किसी बीमारी से मरने वालों के आंकड़े इतने इस प्रकार से क्यों नहीं बताए गए? क्या आपने कभी किसी टीवी चैनल पर टीबी से मरने वाले, कैंसर से मरने वाले, हार्ट से मरने वाले, किडनी से मरने वाले, डायबिटीज से मरने वाले, एड्स से मरने वाले, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इनसे मरने वालों के कभी समाचार सुनिए क्या रोज? ये कौन सी साजिश है? और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, इतने मर गए, इतने मर गए, उसमें मैं फिर पूछना चाहता हूं, उस मरने वालों में केवल कोरोना से मरने वाले कितने रोगी थे? आज तक क्यों नहीं बताया जा रहा? हार्ट से मरता, हार्ट अटैक से मरता तो कोरोना, डायबिटीज से मरता तो कोरोना, बुखार से मरा तो कोरोना, टीबी से मरा तो कोरोना, कैंसर से ये कौन सी साजिश है? और जब भय कम होता है तभी WHO फिर और कोई भय पैदा कर देता है। हमारा देश भी पागल हो गया, सारी दुनिया पागल हो गई। बीच में खबर आ रही है धरती पर दफनाने की जगह नहीं, वो खबरें कहां गई? अब आदमी मर रहे हैं। अब धरती चौड़ी हो गई क्या? फैल गई क्या? जिससे 0.1% ही मरे होंगे शायद कोरोना से, उसके लिए इतना तूफान खड़ा किया। 95 में 21 जुलाई को आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुना, WHO ने कहा था रोज 50,000 मरते हैं केवल संक्रामक रोगों से। 6 महीने में कितने हुए? 91 लाख। अब 8 लाख लोग मरे होंगे शायद दुनिया में इससे, कोरोना से। जिसको कोरोना से कहा जा रहा है, बस वस्तुतः वो भी दूसरे रोगों से मरे।
91 लाख मरते थे, 95 में कोई डर नहीं था, 8 लाख मर गए तो भय पैदा हो गया। 8 लाख में भी केवल कोरोना से शायद 8,000 ही मरे होंगे या 80,000 मरे होंगे। उसके लिए इतना सारी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। ऐसा लगता है WHO का भी ये साजिश हो सकती है कि अर्थव्यवस्था, और WHO पर आरोप अमेरिका ने लगाया, चीन का है, चीन के प्रभाव में है। तो चीन क्यों चाहेगा किसी देश की अर्थव्यवस्था ठीक रहे, लेकिन हम उसके जाल में फंस चुके। हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, उधर हमें युद्ध लड़ने की स्थिति में है, हमारे ऊपर युद्ध थोपा जा रहा है, युद्ध से अर्थव्यवस्था चौपट होगी, ये बेरोजगारी से व्यवस्था चौपट हो रही है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं, सोचिए आपको क्या करना है। युद्ध प्राथमिकता है, अगर युद्ध थोपा गया अनिवार्य है लड़ना, लेकिन कोरोना से कोई नहीं मर रहा, संक्रमण बढ़ रहा है। दिल्ली में सर्वे पड़ा था, 54 लाख लोगों में से कोरोना होके चला गया, किसी को पता ही नहीं लगा। जब 54 लाख लोगों में से कोरोना निकल के चला गया, उनको पता ही नहीं लगा, तो क्यों डर पैदा किया जा रहा है? 54 लाख में से निकल जाए, 54 करोड़ में से निकल जाएगा, निकल के चला गया, क्या तकलीफ हुई? फिर इसके लिए भय क्यों? क्यों सारे स्कूल कॉलेज बंद? क्यों व्यापारिक प्रतिष्ठान इतने सारे पाबंद हैं? बहुत सारा ये अर्थव्यवस्था पर क्यों हम खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों उनके जाल में फंस रहे हैं? अगर आयुर्वेदिक काढ़े का प्रयोग किया जाए, दूसरे उपाय अपनाए जाएं, जुकाम खांसी फ्लू यही तो है, लेकिन सोचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम वर्तमान शिक्षा नहीं है हमारे यहां, अशिक्षा है, दुनिया में ही अशिक्षा है। तो सभ्यता जिससे व्यवहार नहीं आता, क्या जैविक हथियार बना करके निरपराध लोगों की हत्या कर, निरपराध लोगों को बीमार बनाना, यह सभ्यता है क्या? जहां सभ्यता नहीं है वो शिक्षा भी नहीं। धर्मात्मता, आज धर्म नाम से ऐसे डरते हैं सेक्युलर लोग, कथित से वो सेक्युलर नहीं है, वो पाखंडी लोग हैं। मैं आज जो भी भारत में अपने को सेक्युलर कहते हैं, उनको मैं चैलेंज करता हूं कि वो मुझे बताएं कि वो सेक्युलर है। सुदर्शन न्यूज कोई खबर देने वाला था, यूपीएससी परीक्षा में कैसे घोटाला हो रहा है, अवार्ड वापसी गैंग आ गई, अवार्ड वापस लो, सुरेश चौहान को गिरफ्तार करो। ये गैंग कोई आतंकवादी को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, उसको फांसी देने के लिए कभी आगे नहीं आती ये गैंग। ये गैंग चीन के खिलाफ भी नहीं आती है गैंग, ये गैंग पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं बोलती है गैंग। जब कोई भारत का समर्थन करता है, भारत की भलाई के लिए बात करता है, हिंदुओं की बात करता है, तब गैंग सक्रिय हो जाती है। ये कैसे सेक्युलर? सेक्युलर ही होना चाहिए। सेक्युलर पर है क्या? मजहब के नाम पर कानून में किसी के साथ भेदभाव न होना, यह सेक्युलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता है। मजहब के नाम पर कानून भी बनाना है और फिर भी सेक्युलर भी रहना है। जो सेक्युलर है उनको चाहिए सबसे पहले समान नागरिक संहिता का के पक्ष में उठ के खड़ा हो जाए। देश हम सबका, सबके लिए कानून होना चाहिए, लेकिन सेक्युलर कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो सेक्युलर है नहीं, वो पाखंडी है, देशद्रोही है। धर्मात्मता, ये नास्तिक लोग हैं, बहुत सारे इसमें नास्तिक भी हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा को धर्म से मन जोड़ो, उन्हें धर्म का अर्थ ही नहीं पता। और वास्तव में धर्म वालों ने ही गड़बड़ किया। धर्म इसको थोड़ी कहते हैं, मैंने भगवा पहन लिया ये धर्म का चिन्ह नहीं है, चोटी रख ली धर्म का चिन्ह नहीं है, जनेऊ पहन लिया धर्म का चिन्ह नहीं है, दाढ़ी रख ली, टोपी लगा ली, वो धर्म का चिन्ह नहीं है। मंदिर में जाना धर्म का चिन्ह नहीं है, मस्जिद चर्च में जाना धर्म का चिन्ह नहीं है, गुरुद्वारे में जाना धर्म का चिन्ह नहीं है, रोजा रखना धर्म का चिन्ह नहीं है, गंगा स्नान धर्म का चिन्ह नहीं है। धर्म के चिन्ह तो मनु जी ने 10 बताए। विपत्ति में धैर्य रखना, धृति, क्षमा, मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ में समान रहना और
क्षमा कर देना। दूसरा लक्षण धृति क्षमा दम, अपने मन को वश में करना, बुराई से बचाना। अस्तेय, जिस पर अपना अधिकार न हो उसको लेने की इच्छा भी न करना। अधिकारों के लिए नहीं लड़ना, दूसरे अधिकारों को कुचलने की चेष्टा नहीं करना, चोरी बेईमानी नहीं करना, भ्रष्टाचार, पैसा, रिश्वत नहीं खाना। शौचम पवित्रता, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, सब कुछ पवित्रता, शुद्धता, पर्यावरण की शुद्धता, यह है शौच। संतोष, पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो प्राप्त हो जाए उसमें संतोष करना, दुखी नहीं होना। दूसरे का धन हड़प करने की इच्छा नहीं करना, रोना नहीं। तप, धर्म और न्याय के मार्ग में दुखों को सहन करना। तप, शौच, धृति क्षमा दमोस्त्यम, शौचम इंद्रिय निग्रह। तब अपने इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अपने वश में रखना। धी, बुद्धिमान होना, बुद्धिवर्धक पदार्थों का सेवन करना, सात्विक पदार्थों का सेवन करना। मांस, मदिरा आदि ऐसे भ्रष्ट पदार्थों का सेवन करके बुद्धि को तामसी नहीं बनाना। विद्या, जो जैसा उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, उसके उपकार लेना और दूसरों का उपकार करना। सत्य, सत्य बोलना, सत्य मानना, सत्य जानना। और अक्रोध, किसी पर क्रोध करना, क्रोध न करना। और एक और है सबसे बड़ा धर्म, अहिंसा परमो धर्म, सब प्राणियों से प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना। ये धर्म के 11 लक्षण हैं, और कोई चिन्ह नहीं है। इन 11 लक्षणों का जो विरोध करता है वो मनुष्य नहीं है। धर्म यह है। तो जिन्होंने धर्म का प्रचार किया वे भी धर्म नहीं जानते थे, और जो धर्म के पीछे लाठी लेके पड़े वे भी धर्म को नहीं जानते। और वास्तव में जिन्होंने धर्म का प्रचार किया बिना धर्म को जाने उल्टा प्रचार किया, उन्होंने ही नास्तिकता को पैदा किया। इस संसार में 2 प्रकार के नास्तिक हैं। एक वे नास्तिक हैं जो ईश्वर जीव पर विश्वास को मानते तो हैं लेकिन उनको जानते नहीं हैं। उनका गलत ढंग से, उनके विषय में वो गलत अवधारणाएं रखते हैं और गलत अवधारणा के कारण नाना अंधविश्वास और पाखंडों को फैलाते हैं। वो नास्तिक हैं, छुपे नास्तिक। और जो कहते हैं ईश्वर आत्मा कुछ नहीं है, बकवास है, वो खुले नास्तिक। ये दोनों ही नास्तिक इस धरती के लिए अभिशाप हैं। वास्तव में धर्म एक ऐसा शब्द है जिसमें विज्ञान भी आ जाता है, अध्यात्म विज्ञान भी और पदार्थ विज्ञान भी। धर्म उन कर्तव्य कर्मों का नाम है जिससे संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण होता है। धर्म उसका नाम है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है। धर्म उस विज्ञान का नाम है जिससे सबका कल्याण होता है और इस लोक का भी कल्याण होता है, परलोक का भी कल्याण होता है, मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो ऐसा धर्म जिससे जाना जाता है उसको कहते हैं शिक्षा। और जितेंद्रियता, जो शिक्षा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखा दे, वही शिक्षा है। लेकिन आज की शिक्षा, सर्वोच्च न्यायालय समलैंगिकता के समर्थन में फैसला देता है। लिव इन रिलेशन, मारवाड़ में भी ये कभी कभी अखबारों में पढ़ने को मिलता है। जो राजस्थान अपनी गौरवमयी परंपरा के लिए विश्वविख्यात रहा, जो भारत का चरित्र विश्वविख्यात रहा, उसमें एक महिला विवाह के बिना विवाह के किसी के साथ भी रह ले, ये लिव इन रिलेशन, ये कानून, ये आधुनिक कुशिक्षा की देन है, शिक्षा की नहीं। तो आज जो शिक्षक दिवस मना रहे हैं, भी इस बात पर विचार करें कि आज जो शिक्षा है, जिसके लिए हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जिसके द्वारा हम बड़ी बड़ी विकास की ऊंचाइयां छू रहे हैं, लेकिन अंदर झांक के देखिए, क्या आपका आत्मा विकसित हुआ? क्या आपका हृदय विकसित हुआ? कि आप में आपके भाई के प्रति भी प्रेम का भाव उदय हुआ?
क्या आपका पड़ोसी के साथ व्यवहार पहले की अपेक्षा मधुर हुआ? आज के तथाकथित प्रबुद्ध उच्च क्वालिफाइड लोगों से और उन लोगों की तुलना करिए जो अनपढ़ है, जो गांव का किसान है, गांव का मजदूर है, जो वनवासी है, जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करता है, उससे अपना गुजारा करता है, उसको और अपनी तुलना करके देखिए। क्या हुआ? आप बढ़िया कपड़े पहन लेते हैं, क्या हुआ? आप बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं, प्लेन्स में घूमते हैं। क्या हुआ? आप बहुत ज्यादा संपत्ति आपने इकट्ठी कर ली है, पर मानवता की जो परिभाषा उस वनवासी के अंदर है, उस गरीब किसान मजदूर के अंदर है, वो आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर अर्थात उन प्रबुद्धों के अंदर एक गरीब आदमी चोरी करेगा तो 100, 200, 1000, 500 की चोरी करेगा, और आधुनिक ये हैक कर करके क्या कर करके बैंकों से ही पैसा लूट लेते हैं। किसी की वेबसाइट हैक कर ली, किसी का कोई अकाउंट हैक कर लिया। कौन है? ये शिक्षित हैं जो चोरी और डाके डाल रहे हैं, ऑनलाइन डाके पड़ रहे हैं, जो हत्याएं कर रहे हैं, हिंसाएं कर रहे हैं, जिन्होंने जानवरों को खा लिया, जिन्होंने पक्षियों को खा लिया, जिन्होंने जलचरों को खा लिया, वे मनुष्य हैं? क्या वो शिक्षित हैं? उनसे वो अनपढ़ अच्छे हैं जो चींटी को मारने में डरते हैं कि नहीं पाप लगेगा, इसको दुख होगा, बेचारी को दुख होगा। या पढ़े लिखों में ये भाव आता है क्या? तो शिक्षा वो धर्मात्मा बनावे, जितेंद्रिय बनावे। इस इंद्रियों की दास्ता के लिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इस जीव की दास्ता के लिए जानवरों को वध किया जा रहा है, कामुकता के लिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या साधन अपनाए जा रहे हैं, क्या क्या सुनने लायक नहीं है। मैं सुनता भी नहीं हूं, सुना भी नहीं सकता, लेकिन जितना जाना है उतना ही मैं कह रहा हूं कि ये जो हो रहा है वो पागलपन हो रहा है। और ऐसे पागलों को हम शिक्षित मानते हैं, प्रबुद्ध मानते हैं, प्रगतिशील मानते हैं, और ऐसे पागलों की ओर ही हमारा देश भी मुंह उठा के देख रहा है, उन्हीं की ओर बढ़ रहा है। जब भारत सरकार ने अपनी शिक्षा पद्धति एक नई जारी की तो मेरे पास कई फोन मैसेज भी आए इस पर वीडियो बनाओ। यद्यपि अब तक की शिक्षा पद्धति थी उसमें बहुत सुधार हुआ है, उससे बहुत ज्यादा लाभदायक है, लेकिन जैसा कि मैं जानता हूं और कहता हूं कि ये मेरा देश, ये हमारा देश अभी बौद्धिक गुलाम है। जब तक वैदिक शिक्षा जो मैंने बताई अभी महर्षि दयानंद सरस्वती की परिभाषा के अनुसार वह शिक्षा नहीं होगी, जब वेदों ऋषि मुनियों की शिक्षा नहीं होगी, तब तक न राष्ट्र का कल्याण होगा न विश्व का कल्याण होगा। और कोई राष्ट्र अगर ये सोचता है कि वो अपना कल्याण करे विश्व का विनाश करके, तो विश्व का विनाश करके कोई राष्ट्र सुखी नहीं रह सकता, राष्ट्र का विनाश करके कोई समाज या क्षेत्र सुखी नहीं रह सकता, समाज क्षेत्र का विनाश करके कोई गांव सुखी नहीं रह सकता, और गांव का विनाश करके कोई परिवार सुखी नहीं रह सकता, और परिवार के अन्य सदस्यों को मार करके कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। जब दूसरे सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। इसी को हमारे यहां कहा जाता जी और जीने दो। लेकिन आज जीव और मारो यह नीति, यह विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है। इस सब की देन मूल में शिक्षा है, आज की शिक्षा है, जिसको कहा तो शिक्षा जाता है लेकिन है वो वास्तव में शिक्षा। इसलिए हे संसार भर के नास्तिकों, आप इस बात को सोचिए, गहराई से सोचिए। मैं मानता हूं आप अपने रोबोट मानते हैं, मैं मानता हूं आप अपने मस्तिष्क को केवल केमिकल रिएक्शन से चलने वाला एक यंत्र मानते हैं, लेकिन आपके मानने से सच्चाई नहीं बदलेगी। मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन किसी भी नास्तिक को चैलेंज करता हूं, यहां के बैठ के हमसे बातचीत करके देखे, पहले अपनी प्रमाण पत्र देख उसने क्या थ्योरी बनाई है, कौन सा उसने विशेष आविष्कार किया है। हमने एक वैदिक रश्मि थ्योरी दी,
दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों से संवाद किया, चैलेंज भी किया कई बातों पर, लेकिन वो हमारे मित्र हैं। लेकिन आपने क्या किया, केवल वीडियो बनाए, मैं एक और कुछ लिख रहा हूं। आपने क्या किया, केवल वीडियो बनाने के लिए, खंडन करने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लिया, और जो पढ़ के बोलते हैं वो आमने सामने बैठ के हमारे नहीं बोल सकते। मेरे पास समय नहीं कि मैं अभी इस प्रकार के लोगों से बात करूं, और भविष्य में भी इस प्रकार के लोगों से नहीं, उच्च स्तर के वैज्ञानिकों से, क्योंकि वैज्ञानिक समझदार होता है, उसका मस्तिष्क प्रखर होता है, वो हमारी बात को समझ सकता है। अगर उसके पूर्वाग्रह नहीं है तो, अगर उसके स्वार्थ नहीं है तो, अगर उसकी कोई व्यवस्था नहीं है तो आए आज शिक्षक दिवस पर हम केवल डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो महान दार्शनिक थे उनका ही स्मरण नहीं करें, बल्कि शिक्षा हमारे महर्षि ब्रह्मा जी से शुरू होती है, जो सबसे पहले इस पृथ्वी के वह पुरुष थे, वह ऋषि थे, जिन्होंने विद्या का आरंभ वहां से हुआ, जिनके हम सब वंशज हैं। जो आज ब्रह्मा जी का विरोध करते हैं जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, क्षेत्रों के नाम पर, वे बड़े अभागे हैं, वे नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। हम सभी उन्हीं ब्रह्मा जी के वंशज हैं। दुर्भाग्य से किसी ने अधिकार छीन लिए, वो वेद नहीं पढ़ेगा, हम ही वेद पढ़ेंगे, महिलाएं वेद नहीं पढ़ेंगी, शूद्र नहीं। ये बड़े अभागे लोग थे, बड़े दुष्ट लोग थे। ये अधिकार नहीं छीने होते, वेद का विज्ञान समझा गया होता, वेद का उद्देश्य समझा गया होता, और वेद समझा गया होता तो अधिकार छीनने की बात ही नहीं थी। सूर्य का प्रकाश सबके लिए, चंद्रमा की चांदनी सबके लिए, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, पृथ्वी सबके रहने के लिए, तो इनका ज्ञान वेद भी सबके लिए है। कोई किसी को इससे वंचित नहीं कर सकता। इसलिए आए शिक्षक दिवस पर हम सब पढ़े लिखे लोग जो अपने को पढ़ा लिखा मानते हैं, जो अपने को प्रगतिशील मानते हैं, जो अपने को कहते हैं हम तो विज्ञानी मानते हैं, वे सब सोचें कि उनके इस विज्ञान ने धरती को लाके कहां खड़ा कर दिया। इस पृथ्वी पर एक वर्ग इंच भूमि नहीं है ऐसी जो प्रदूषण से मुक्त हो। इस धरती पर कोई ऐसी वर्ग इंच भूमि नहीं जहां शांति हो, जहां सुख हो, जहां प्रेम हो, भाईचारा हो। क्या इसी को विकास कहते हो? क्या इसी को प्रगतिशीलता कहते हो? यदि यही विकास है, यही प्रगतिशीलता है, यही शिक्षा है, तो ऐसी शिक्षा, ऐसी प्रगतिशीलता, ऐसी विकास की चिता जलाने के लिए प्रत्येक मानवतावादी को तैयार रहना चाहिए। यह सब नष्ट होगा, वास्तविक शिक्षा आएगी, वास्तविक धर्म आएगा, वास्तविक प्रगतिशीलता आएगी, वास्तविक विकास होगा। जड़ से लेकर के चेतन तक आत्मा का विकास होगा, सद्गुणों का विकास होगा, सद्ज्ञान का विकास होगा, विवेक का विकास होगा, सद्विज्ञान का विकास होगा, तो हम सब सुखी रहेंगे। हमारी धारणा थी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी कल्याण का मार्ग देखें, कोई दुखी न हो। क्या कोई ऐसे बोलता है? ईसाई सुखी हो जाए, मुसलमान सुखी हो जाए, यहूदी सुखी हो जाए, हिंदू सुखी हो जाए, और कोई सुखी हो जाए, मुस्लिम सुखी हो जाए, सभी सुखी हो जाए, ऐसा कौन बोलता है? द्युलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, वायु में शांति हो, वनस्पतियां शांति देने वाली हो, सब कुछ, सभी देव शांति देने वाले हो। क्या कोई बोलता है? क्या यह वेद कहता है? आए हम सभी इन धरती के प्राणियों को, न केवल मनुष्यों को बल्कि धरती के सभी प्राणियों को ईश्वर की संतान समझकर भाई समझें, बहन समझें, और वैसा ही परिवार जैसा व्यवहार करें। ये कब होगा? जब हमारी शिक्षा बदलेगी, हमारी सनातन वैदिक शिक्षा आएगी, सबकी परोपकारिणी हितकारिणी शिक्षा आएगी, तभी ऐसा हो पाएगा। ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे, विवेक दे,
कि हम सब असत्य को स्वीकार कर सकें, असत्य को छोड़ सकें। ओम शम।